हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं एक संस्कृत का टॉपिक लेने जा रही हूँ आपके लिए, वर्ण विचार। है ना, वर्ण विचार आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है संस्कृत के अंदर, और अभी अभी भी आप पढ़ रहे हैं कि वर्ण विचार क्या होता है। तो वर्ण का मतलब होता है अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, ढ। ये सारे क्या है, हमारे वर्ण होते हैं। तो ये वर्ण कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं संस्कृत की बात करूँ तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। अब भाषा आपको पता है क्या होती है। भाषा का मतलब होता है कि जो चीज़ हम एक दूसरे को समझाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। मैंने कुछ बोल रही हूँ और आप कुछ सुन रहे हो, तो ये क्या है, भाषा है ना। और जब हम भाषा बोलते हैं तो आपको पता है कि हम वर्णों का यूज़ करते हैं। वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। और भाषा आप सबको पता है कि हमारा बोलने का माध्यम, हम जो बोलते हैं वही हमारी क्या है, भाषा है। तो संस्कृत में भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है संस्कृत भी। तो वर्ण जो होता है वो हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। अब जो संस्कृत व्याकरण है, उनके रचयिता थे पाणिनि जी। ठीक है, पाणिनि जी जिन्होंने पूरी संस्कृत की रचना की है। उन्होंने अष्टाध्याय लिखी और अष्टाध्यायी के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण की पूर्ण रचना की। कहा जाता है कि एक दिन जब पाणिनि जी घोर तपस्या कर रहे थे तो भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनको बोला कि मांगिए वत्स, आपको क्या वर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हे महादेव, मैं संस्कृत व्याकरण की रचना करना चाहता हूँ। और वो बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ही विद्वानों वाला लैंग्वेज है। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ऐसा वर दीजिए कि मैं संस्कृत भाषा को ईजी वे में उसकी व्याकरण की रचना कर सकूं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी संस्कृत को सीख सके। तो भोलेनाथ जी उन्हें कहते हैं कि तुमने काम तो बड़ा टेढ़ा दिया है मेरे को, कि इतनी बड़ी संस्कृत की व्याकरण को मैं तुम्हें एक छोटे से शब्दों में कैसे बता सकता हूँ। इतना तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि तुम एक तो भक्त हो नहीं ना, दुनिया में बहुत सारे भक्त हैं जो मुझे पुकार रहे हैं। अगर मैं अपना सारा समय तुम्हें दे दूंगा, मतलब संस्कृत सीखने में आजीवन लगा देते हैं लोग, तो फिर मैं आगे क्या करूँगा। तो वो क्या करते हैं, भगवान शिव डमरू बजाते हैं अपना। आपको पता है कि एक भगवान शिव का वाद्य यंत्र है डमरू। तो जब वो डमरू बजाते हैं तो उसमें 14 सूत्र निकलते हैं। और वो 14 सूत्र क्या होते हैं, वर्णों के रूप में निकलते हैं। मतलब अ, ई, उ, रील, र, क, है ना, ऐसे वर्णों के रूप में निकलते हैं। तो वो जो 14 ध्वनियाँ निकलती है उन्हीं को क्या कहा जाता है, महेश्वर सूत्र। क्या कहा जाता है, महेश्वर सूत्र। क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ, यानी कि भोलेनाथ को, शिव को क्या कहते हैं, महेश्वर। तो महेश्वर के डमरू से निकले थे, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, महेश्वर सूत्र। तो पाणिनि जी ने उन 14 ध्वनियों से जो रचना की थी उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं महेश्वर सूत्र। और उसी से हमारी पूरी संस्कृत की रचना हुई है ना। तो सबसे पहले ये सूत्र किस प्रकार है, ये 14 जो सूत्र है ये आपको कॉपी में लिख लेने हैं। अ, ई, ऊण, रील, र, क, ए, औंग, ए, औच, हय, वरट, लण, ण, म, ग, ण, नम, झ, भ, ण, ग, ढ, धश, जब, गड़, दश, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। नेक्स्ट देखिए, क, प, य, श, स, र और हल। अब ये सब आपने पढ़े, ये 14 सूत्र हैं, इनको आपको ऐसे ही याद करना है। अब आप बोलोगे कि ये इसका क्या उद्देश्य है कि हमें ये याद करने हैं। इनका मतलब ये होता है कि हम इनसे क्या बनाते हैं, प्रत्याहार बनाते हैं। इनसे हम क्या बनाते हैं, प्रत्याहार। यानी कि अब आपने ये देखा होगा कि जितने भी हिंदी में या संस्कृत में हम वर्ण यूज़ करते हैं, जितने भी हम वर्ण को लिखने में, बोलने में यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे वर्ण इन 14 सूत्रों के अंतर्गत आ गए हैं। ये आप देखिए, जो पहले 4 सूत्र हैं हमारे, अ, ई, ऊण, रील, र, क, ए, औंग और ऐ, औच, ये इनके अंतर्गत हमारे सारे स्वर आ गए। क्या आ गए, हमारे स्वर। ये चारों किसको डिफाइन कर रहे हैं, स्वर को। और जो पीछे 10 बज गए हैं वो हमारे किसको डिफाइन कर रहे हैं, व्यंजन को। किसको डिफाइन कर रहे हैं, व्यंजन को। ठीक है, तो ये जो 4 देख लीजिए आप, अ, ई, ऊण, रील, र, क, ये सारे क्या है, हमारे स्वर हैं। और बाकी वाले जितने भी है वो क्या है, हमारे व्यंजन है। तो इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रत्याहार निर्माण करना। अब बोलोगे कि प्रत्याहार निर्माण कैसे किया जाता है। जो प्रत्याहार निर्माण का मतलब होता है कि जैसे मैंने बोला अच, है ना। तो अच के अंतर्गत आप देखिए, अच के अंतर्गत आपके कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, ये देखिए आप। अच, अ से लगाकर च तक कितने सारे वर्ण हो गए। ये जो पीछे आपको दिख रहे हैं ये हलंत वाले, इनका कभी भी प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है। सिर्फ आगे आगे वर्ण जो है वो लिए जाते हैं। और ये जो हलंत वाले हैं, ण, क, ड, ण, ये सिर्फ हमें उच्चारण में सुविधा हो इसी के लिए इनको यहाँ लिया गया है। सिर्फ उच्चारण में हमें सुविधा हो इसी के लिए इनको लिया गया है। इनकी गणना कभी भी चीज़ में नहीं होती है। लेकिन जब हम अच बोलते हैं तो ए से, अ से लगाकर च, यानी कि अ से लगाकर ये हलंत वाले छोड़ दो और बाकी जितने भी वर्ण हैं वो किस में आ जाएंगे, हमारे अच में। देखिए, अ, ई, उ, रील, र, क, ए, ओ और ऐ, औ, ये तक कहाँ तक आ जाएंगे, हमारे अच में। ये देखिए,
नेक्स्ट पेज पे देखिए, अच में कौन कौन से अ, ई, उ, री, र, ए, औ, तो ये मेरे किस में आ गए सारे, ये तो अच को क्या कहते हैं आपको पता है, स्वर, जो कि हमारे हिंदी में स्वर कहते हैं और संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है। तो देखिए यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण, आदि का मतलब होता है पहला वर्ण, अ का परिगणन किया जाता है और अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया जाता है। जो हलंत वाले पीछे जितने भी हैं इन सबको छोड़ के आगे वाले वर्ण को ही लिया जाता है और उससे प्रत्याहार निर्माण करवाया जाता है ना। जैसे देखिए, प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे अ, उ, ण, तो ण जो है वो हल है, इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जैसे देखिए मैंने हल बोला, हल का मतलब क्या होता है, व्यंजन। तो संस्कृत में सिर्फ हल बोल देने से सारे व्यंजनों की गणना हो जाती है। देखिए 5वें सूत्र से लगाकर 14वें सूत्र तक मैंने आपको बोला कि आगे के जो 4 सूत्र हैं वो हमारे स्वर हैं और पीछे के जो 10 सूत्र हैं वो मेरे क्या हैं, व्यंजन। तो देखिए 5वें सूत्र से लगाकर, यानी कि 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वें सूत्र तक हमारे सारे क्या आ जाते हैं, सभी वर्ण, यानी कि सभी व्यंजन के वर्ण आ जाते हैं। सभी क्या होते हैं, व्यंजन के वर्ण जो है वो हमारे आ जाते हैं। देखिए ह, य, व, र, ल, अ, इसमें से जो आपके पीछे हलंत वाला है उसको आपको छोड़ देना है और बाकी सारे के सारे वर्ण लिख देने हैं। जैसे आप देखिए कैसे, ये देखिए आप यहाँ से शुरू करेंगे, ह से लगाकर ह, य, व, र, ट नहीं लेंगे, ल, ण में ण नहीं लेंगे, सिर्फ ल लेंगे, यहाँ म नहीं लेंगे, ण नहीं लेंगे, ध नहीं लेंगे, श, तो इन सब वर्णों को आप नहीं लेंगे, है ना। सिर्फ उनके पहले से लगाकर लास्ट वर्ण तक जो है उसको नहीं लेके बाकी वाला लेंगे। जैसे देखिए इक वर्ण, तो प्रथम सूत्र में द्वितीय वर्ण ई से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम ये आ जाएगा, ई, उ, री, र, क। ये देखिए मैं वापस आपको बता देती हूँ कैसे। उन्होंने बोला कि इक वर्ण लेना है, कौन सा लेना है, इक। इक प्रत्याहार बताइए, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, है ना। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसे इक में कौन से आएंगे, अ, ई, उ। इक में इक में कौन कौन से आएंगे, ये ई, अ तो है नहीं तो ई से स्टार्ट करेंगे, तो ई, उ, ण नहीं आएगा, री, र और क नहीं आएगा। तो कौन कौन से वर्ण आ गए हमारे, ई आ गया, उ आ गया, री आ गया और री आ गया। सिर्फ ई, उ, री और री इतने ही वर्ण आएंगे। जैसे मैंने बोला आपको अक, क्या बोला, अक वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, अ से, अ, ई, उ और री, र। सिर्फ ये 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 वर्ण आएंगे। कौन कौन से, अ आ जाएगा, ई आ जाएगा, उ आ जाएगा, णा को छोड़ दोगे, ए आ जाएगा, सॉरी ये नहीं आएगा। देखिए वापस बता देती हूँ, अक में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे आपके, अ, ई और उ, ण नहीं आएगा, री और री, क नहीं आएगा, ये 5 वर्ण आ जाएंगे। तो ऐसे आपको प्रत्याहार निर्माण के बाद पूछे जाते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं प्रत्याहार और उनमें कौन कौन से वर्ण, जैसे इक, अक, ये देख लीजिए, अ, ई, उ, झल, है ना, ये सारे क्या है हमारे प्रत्याहार है। ये देखिए ये सारे किस में, जैसे हल में सारे आगे यण, यण प्रत्याहार, है ना। ये आपको कहाँ काम आएंगे, जब आप संधि करते हो तो संधि में संस्कृत में क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। उन जब सूत्रों को आप सॉल्व करोगे तो आपको इन बनाने में इजी रहेगा। तो आप सब लोग समझ गए कि हम प्रत्याहार महेश्वर सूत्रों से बनाना है। इसका अब मैं आपको करना क्या है कि सिर्फ आपको महेश्वर सूत्रों को याद करना है। जब आपको ये 14 के 14 सूत्र याद आ जाएंगे तो आप किसी भी प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये आप इजीली बता सकेंगे। चाहे वो इक हो, चाहे उक हो या कोई भी वर्ण हो, वो आप इजीली उन प्रत्याहारों को बता सकेंगे। याद क्या करना है आपको, इनको प्रत्याहारों को याद करना है और ये याद रखना है कि जो पीछे वाला हलंत वाला है क, ण, ये जो पीछे हलंत वाला वर्ण है उसको आपको शामिल नहीं करना है, उसको छोड़ देना है और बाकी सबको शामिल करते हुए किसी भी प्रत्याहार में दिए गए वर्णों को आप इजीली जो है वो याद कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर पढ़ेंगे कि स्वर, व्यंजन और जितने भी हमारे आगे के टॉपिक्स हैं वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।